ठीक है, तो ये सारा आपको फिल करके आपको क्रिएट जरूर अपडेट करनी है एसेसरीज। फिर उसके बाद होता है एक्सचेंज। अगर कस्टमर अपनी गाड़ी एक्सचेंज करता है तो उस कंडीशन में आपको एक्सचेंज फिल करना है, अदरवाइज नो। एक्सचेंज डिटेल आपकी कहाँ से फिल होती है? ये सारी डिटेल आपकी पुरानी जो आरसी होती है वहां से फिल होती है। ठीक है, तो पुरानी आरसी होती है, तो ये सारी डिटेल आपको आरसी से फिल करनी है। जैसे कि मैं आपको एक कस्टमर की आरसी दिखा देती हूँ, मतलब देखी हुई है आपने, तो वहां से आपको अगर एक्सचेंज है तो यस करना है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ आरसी है यानी फाइल में, मॉडल कौन सा है पुरानी गाड़ी का, मान लो कि i10 मॉडल है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी, तो आप उसमें से आरसी में से फिल करोगे। ठीक है, चेसिस नंबर क्या था, वो सारी चीजें आपको आरसी में से मिल जाएंगी। सीरियल नंबर क्या है, उस गाड़ी का फिजिकली चेक हुई है या नो, पुरानी गाड़ी का भी फिजिकली चेक होती नहीं है तो नो रहता है। रिलेशन क्या है, हमारे एक्सचेंज में सारे रिलेशन कवर्ड होते हैं, मींस कि आपकी खुद की भी पुरानी गाड़ी हो सकती है, आपके फादर की, मदर की, हस्बैंड, सिबलिंग, आपके दादा दादा, नाना नानी, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपको जस्ट रिलेशन लेना होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं रिलेशन है तो अदर में आप डाल सकते हो। उसके लिए उसमें प्रूफ क्या लगा है, आधार लगाया है, पैन लगा है, या जो भी है। रजिस्ट्रेशन नंबर पुरानी गाड़ी का मिल जाएगा आपको, कहाँ से? आरसी से। नेम ऑफ द ओनर, पुरानी गाड़ी का ओनर कौन था, क्या साहिल ही था या कोई और है? साहिल है तो मतलब कि सेम कार कस्टमर है, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ओल्ड कार इंश्योरेंस की डिटेल इंश्योरेंस से मैच होगी। उसके नीचे आता है आपका अदर। अदर में क्या होता है कि अगर ये स्क्रैप का केस है तो यस, वरना नो। स्क्रैप का मतलब होता है कि अ, आपकी जब कार की वैलिडिटी खत्म हो जाती है ना, तब वो गाड़ी स्क्रैप में चले जाती है, मतलब एक तरीके से कबाड़ है, कूड़ा है। तो उसको ना, उसकी कोई वैल्यू क्या होती है, जितना उसका वेट होता है उतना उसका रेट होता है। तो अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप होती है तो स्क्रैप में आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो करोगे तो मीन्स एक्सचेंज हुआ, यस करोगे तो मीन्स स्क्रैप होता है। ठीक है, आपकी जो भी ओल्ड कार की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे शो होगी, तो वो अभी आपको अ, उसमें से देख के फिल करनी है, जो भी आपकी वैल्यू आती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से आप पुरानी गाड़ी की वैल्यू डालोगे। आपके पास एक परचेज सेटलमेंट शीट करके एक पेपर होगा जिसमें आपकी पुरानी गाड़ी की वैल्यू शो करता है, वो सभी डॉक्यूमेंट में होगा जो फाइल एक्सचेंज होती है। तो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ परचेज सेटलमेंट शीट ऑर्डर, दिस इज, ये आपकी परचेज है। इसमें आपको दिख रहा है कि पुरानी गाड़ी को क्या थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो इसमें 70,000 की आपकी अमाउंट है जो कि ओल्ड कार की व्हीकल का है, तो वो व्हीकल का अमाउंट आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे कि मैं डाल देती हूँ। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर आपको 0 रैम, हमारे जो डीलर ऐप है ना उसमें ऐसा सॉफ्ट मतलब फीचर है कि जैसे ही आप मॉडल नेम सेलेक्ट करते हो ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो मारुति की साइड से हमारे डिस्काउंट्स या फिर प्राइजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर पिक करता है। जैसे कि मारुति की साइड से आपके जो जो कंज्यूमर ऑफर चल रहा है या फिर एक्सचेंज ऑफर जो भी है, ठीक है, एक्स शोरूम क्या है कार का, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती है, और कॉर्पोरेट ऑफर। तो ये सारा टैब फिल करना है आपको, देन अपडेट करना है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट। अगर कस्टमर कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी लेता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है कि इनवॉइस में आपके बहुत टाइप के डिस्काउंट शो करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, एक्सचेंज एंड एडिशनल। कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, लाइक आप कहीं वर्क करते हो या आपका खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, लाइक आप मिनिस्ट्री में हो, डिफेंस में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, कोई टीचर हो गवर्नमेंट या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, तो आपको अपनी स्कीम नेम सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी स्कीम के अंदर आते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी, फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम टीचर की स्कीम लेते हैं तो क्या होता है, अगर उसके कॉर्पोरेट आईडी अटैच है तो यस, चेक करी है, यस। उसने एज अ प्रूफ आपको क्या दिया है, क्योंकि कॉर्पोरेट के केस में सैलरी स्लिप या आईडी कार्ड देना होता है, वो कौन से स्कूल में टीचर है वो लिखना पड़ेगा। ये अगर डिक्लेरेशन अटैच होती है तो यस, वरना नो।
तो कॉर्पोरेट ऑफर अभी यहाँ पे 0 है, बट जब हमारे सॉफ्टवेयर में आप ये डालोगे तो आ जाएगा। एज अ डमी मैं दिखा रही हूँ इसलिए ये पिक नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अपडेट करनी है। फिर आता है आपका डिस्काउंट टैब। कंज्यूमर डिस्काउंट हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक करता है क्योंकि ये मारुति की साइड से होता है। उसके बाद इनवॉइस पे आपको जितना भी डिस्काउंट शो होता है टोटल एड ऑन करके, इसमें यस करके आपको वो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे फिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 30 है तो आपको 30,000 यहाँ पे डालना होता है। फिर आपको ये सब चीजें अपडेट करनी होती है। तो ये जो डिस्काउंट है वो डीलर के रेफरल से है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे डालनी होती हैं जिससे कि ये सब चीजें डाल के आपको अपडेट करना पड़ता है। कोई ऐसा डिस्काउंट लगता है आपको पूरी फाइल में जो अनअप्रूव्ड है, मींस मिलना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है, तो वो आपका अनअप्रूव्ड डिस्काउंट होता है। तो वो अनअप्रूव्ड डिस्काउंट आपका यहाँ पे डी सेक्शन में फिल होता है। उसके बाद आते हैं आपके प्राइजेस। जैसे कि एक्स शोरूम प्राइजेस क्या होता है, तो आपको मैंने सिखाया था 1.29 करना होता है बेस का। तो एक्स शोरूम प्राइस आपका यहाँ पे आएगा। आरसी कितने की ली है कस्टमर ने वो आपकी यहाँ पे आएगी। उसके अलग अलग जो चार्जेस होते हैं, टीआरसी, स्मार्ट कार्ड, एमडब्ल्यू, जो भी होता है वो सारे आपका यहाँ पे फिल होगा। उसके नीचे आती है आपकी इंश्योरेंस डिटेल। इंश्योरेंस में से आपको सारे डिटेल डालनी है कि कैटेगरी क्या है, डीलर के थ्रू हुआ है या फिर इंश्योरेंस की आईडीबी वैल्यू क्या है, पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आपको इंश्योरेंस में से डालनी है। नीचे है आपका डी सेक्शन ईडब्ल्यू। अगर कस्टमर वारंटी एक्सटेंड कराता है तो उसकी डिटेल आपको ईडब्ल्यू से डालनी है। टीसीएस क्या होता है, इनवॉइस में अगर कस्टमर की जो कार की वैल्यू 10 लाख से अबव होती है तो उस कंडीशन में 1% टीसीएस भी डिडक्ट होता है। तो वो डिडक्शन की जो वैल्यू होगी 1%, वो आपकी टीसीएस यहाँ आएगी। उसके नीचे आपका हाइपोथिकेशन चार्जेस है, ऑटो कार्ड, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना। अगर आपको ऐसा कोई चार्ज है जो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ फिल होना है, तो देन आपको अदर चार्जेस में डाल के विद रिमार्क्स डाल के अपडेट कर सकते हो। अब आती है पेमेंट्स। पहली होती है आपकी बुकिंग की पेमेंट। सबसे पहले कस्टमर बुक करेगा तो वो बुकिंग होती है। इसमें सारे ना आपके पेमेंट्स टैब है कि कितने आपकी पेमेंट्स हुई हैं, और एक रिफंड टैब है कि कस्टमर को पैसा रिटर्न हुआ है या नहीं, अगर कंडीशन बनती है तो ये सारे पेमेंट टैब है कि जितनी भी आपकी जैसे फाइल में रिसिप्ट अटैच होती है तो उन रिसिप्ट की जो एंट्रीज होगी वो आपकी पेमेंट की टैब में होती है। जैसे मैं आपको एक रिसिप्ट फिल करके दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें ये वाली रिसिप्ट है कि ये कैश में एंट्री हो रही है, तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट को यस करना होता है। उसके बाद आपको पेमेंट टाइप लेनी होती है। ठीक है, रिसिप्ट है फाइल में या नहीं, किस डेट पे आपकी वो रिसिप्ट बनी थी, ये वाली 24/8 डेट, तो वो आप डेट ले लेना। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले रही हूँ। रिसिप्ट का नंबर आपको कंप्लीट लिखना होता है, आरईसी करके जो भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपको ये सारा नंबर लेना होता है जो भी है। कैश का रिसिप्ट का टाइप टैली है या मैनुअल है, तो मैंने बता दिया आरईसी से होता है, वो डीएमएस होता है। कितने की रिसिप्ट है, 1500 की। तो ये आपका अपडेट हो गया। अच्छा, कस्टमर पे साइन है या नहीं उसकी रिसिप्ट पे, तो आपने जैसे एक टैब एक पेमेंट सॉरी रिसिप्ट अटैच कर दी है, सेम ऐसी जितनी भी आपकी रिसिप्ट होती है 1 बाय 1 आपको अटैच करनी होती है। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेशन। इसमें आपका पूरी समरी होती है कि आपने जो भी डेटा फिल करा है वो आपको एज पर इनवॉइस के टैब में फिल होता है। जैसे मैंने अभी एसेसरीज का करा था, उसके नीचे मैंने आपका एक पेमेंट करी है, पुरानी गाड़ी की वैल्यू भी डाली है, तो ये सारी चीजें आपको शो हो रही है। तो एज पर इनवॉइस वो शो होता है जो आपने फिल किया है, एज पर प्राइस लिस्ट वो शो होता है जो हमारा ऑफिस ऐप पिक करता है। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका यहाँ पे शो करता है। फाइनल आपका जो आता है ऑब्जर्वेशन वो होता है एग्जीक्यूटिव का फीडबैक। एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपने इस फाइल में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, लाइक आपको कोई शॉर्ट पेमेंट मिली, या आपको कोई डिस्काउंट मिली, या फिर आपको कोई पार्ट डिस्काउंट मिला, या कोई डॉक्यूमेंट एडिटिंग है, कोई मैनिपुलेशन है, कुछ भी आपको लगता है तो आप अपना रिमार्क्स यहाँ पे डालोगे। अगर आपको लगता है कि सारी फाइल ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो देन आप ओके फाइल लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देना है। तो ऐसे आपकी एक फाइल क्रिएट होती है। तो जितनी भी आपको होल डे ईडीपी फाइल देता है 1 बाय 1 आपको यही चीजें करनी होती हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी डीलर ऐप। डीलर ऐप लास्ट इज योर डिलीवरी रजिस्टर एक्सपोर्ट। अगर आपको रजिस्टर एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना होता है और आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आपका ऑडिट कब से शुरू हुआ है। जैसे हमारा एनसीआर का ऑडिट ऑडिट आपका 1 फेब से शुरू हुआ, तो आप 1 फेब से और टिल डेट अब तक
फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन लेना है, ऑल कैटेगरीज, गेट फाइल्स और एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे सबसे पहले इसको सेव कर लेना है, फिर इसी फाइल को आपको हेड ऑफिस में देना है। तो ऐसे आपका रजिस्टर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे हम फाइल ऑडिट करते हैं या रजिस्टर अपडेट करते हैं, और रजिस्टर और डिलीवरी रजिस्टर कैसे एक्सपोर्ट होता है। तो ये होती है आपकी ओवरऑल डीलर ऐप की ट्रेनिंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डीलर ऐप एंड ट्रेनिंग।